कल शाम 6:52 लाल किला से करीब 150 मीटर दूर एक स्लो मूविंग कार में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसमें कई लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। तो आइए अवेलेबल सोर्सेज और इन्वेस्टिगेशन से पता लगाते हैं कि ये ब्लास्ट क्यों और कैसे हुआ। देखिए, ब्लास्ट के फौरन बाद तुरंत जो आसपास का इलाका था उस पर इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि पूरे इलाके में एकदम से कहें कि जो लोग वहां पर खड़े हुए थे, जो लोग चल रहे थे, उनके चीथड़े उड़ गए। कई लोगों के सर कट के काफी दूर तक गिरे। भयानक धमाका। विटनेसेस बताती है कि ये कार ट्रैफिक में धीरे धीरे चल रही थी और एक सिग्नल पर जाके रुकती है जहां ब्लास्ट होता है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अनुसार एक्सप्लोजन एक हायुंडई i20 मॉडल कार में हुआ जो कि स्लो मूविंग थी और एक सिग्नल पे जाके रुकी थी। आसपास की कई गाड़ियों में आग पकड़ लेती है और बॉडीज फ्रेगमेंटेशन जैसे खतरनाक इफेक्ट रिपोर्ट किए गए। दिल्ली पुलिस ने ये केस UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट या फिर एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर रजिस्टर किया है। इस केस को स्टडी करने वाली टीम NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि अभी भी क्रैश साइट पर मौजूद है और इस केस को स्टडी कर रही है। वो CCTV मोबाइल लोकेशन या फिर व्हीकल ओनरशिप की हेल्प से इस केस को स्टडी कर रही है। अगर हम अभी तक इस केस को देखें तो फिलहाल 2 पॉसिबल थ्योरीज बाहर निकल रही है जिस पे डिस्कशन हो रहा है। पहला है प्लांटेड एक्सप्लोसिव, यानी कि कार के नीचे या अंदर बॉम्ब प्लांट किया गया था और उसे रिमोट या फिर टाइमर की हेल्प से कंट्रोल किया गया था। और दूसरा है सुसाइड ब्लास्ट, यानी कि कार में कोई इंसान मौजूद था और वो ब्लास्ट उसी से जुड़ा हुआ था। खैर, इसका पता DNA रिपोर्ट्स आई विटनेस के थ्रू ही पता लगेगा, लेकिन ये थ्योरीज अभी तक निकल के आई। एक और बात समझ लो कि नॉर्मल बॉम्ब और मैग्नेटिक बॉम्ब में क्या डिफरेंस होता है। देखो, नॉर्मल बॉम्ब किसी फिक्स्ड लोकेशन पे टारगेट किया जाता है, यानी कि किसी बैग के अंदर डाल दिया गया या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर प्लांट कर दिया गया। ये ट्रिगर होता है रिमोट, टाइमर या फिर प्रेशर की वजह से। वहीं मैग्नेटिक बॉम्ब एक मॉडर्न टाइप एक्सप्लोजिव होता है, मतलब ये मेटल के सरफेस पर चिपक जाता है। ये किसी मूविंग टारगेट के लिए यूज़ होता है और ये इतना हार्ड होता है इसे डिटेक्ट करना, क्योंकि इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज होती है, तो इसे ईजिली डिटेक्ट नहीं किया जाता। देखो, अब सवाल उठता है कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कार के डेब्रिज में अमोनियम नाइट्रेट के कुछ ट्रेसेस मिले हैं। वैसे अमोनियम नाइट्रेट को कन्फ्यूजन में मत लेना, ये बस एक सिंपल फर्टिलाइजर होता है, लेकिन ये केमिकल एक ऑक्सीडाइजर है। मतलब ये खुद नहीं जलता लेकिन दूसरे फ्यूल को जलाने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देता है। जब इसे किसी फ्यूल या फिर गन पाउडर भी खुद एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है, इनके साथ मिक्स किया जाता है तो ये रिएक्शन इतना तेज़ होता है कि एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। इसी वजह से जब आप बड़े बड़े ब्लास्ट के न्यूज़ सुनते हो तो उसके अंदर इस कंपाउंड के साथ गन पाउडर या फिर किसी और फ्यूल का यूज़ किया जाता है। बार बार किया जाता है इन चीज़ों का यूज़, क्योंकि एक बहुत मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट करता है।